नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं और उनकी अभी जो फाइनल ईयर चल रही है, तो उनके लिए अभी उनका 5th सेम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। लेकिन इसके आगे आपको क्या है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, जो हम आपको बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपका सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूंगा आपको, 6 सेमेस्टर में आपके जितने भी थियोरटिकल सब्जेक्ट होंगे और जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और इन्हीं को आपको फॉलो करके अपनी स्टडी करनी है। सबसे पहले बात कर लें हम यहाँ पर कि आपके पास क्या है कि जो एक सेकेंड, आपके पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 सब्जेक्ट ये दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये वाले। तो 4 सब्जेक्ट ये यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो थियोरटिकल है और उसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो सेकंड आपका जो पास मतलब कि सब्जेक्ट है, वो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका पास है ये यहाँ पर मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो थर्ड आपके पास सब्जेक्ट है थियोरटिकल, वो आपके पास है कि सीएनसी ऑटोमेशन, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, ठीक है। और जो थर्ड सब वो जो फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका है वो आपके पास आपकी जो ब्रांच है, जैसे कि आपने प्रोडक्शन ले रखा है, ठीक है, आपने ऑटोकैड ले रखा है, आपने आरएसी ले रखा है, आपने मेंटेनेंस ले रखा है, तो उसका एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आपको दिया जाएगा ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लेता हूँ आपने प्रोडक्शन ले रखा है तो आपको टूल इंजीनियरिंग दिया जाएगा, वो आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं तो हम बताते हैं आपको क्या है। इसके नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए बताएगा आपको, ठीक है। कि आपके अगर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट जो है थियोरटिकल पढ़ने हैं, उनका एग्ज़ाम भी देना है थियोरटिकल। लेकिन जो आपका 5वां वाला सब्जेक्ट है वो आपका क्या एक तरीके से प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल भी किस तरीके से है, प्रैक्टिकल आपके पास है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अपना कोई भी आइडिया लेना है, आइडिया को मतलब कि यूटिलाइज़ करके आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जो अभी तक मतलब कि मार्केट में नहीं आया हो, वो अच्छा अगर आया हो तो उसमें किस तरीके से मॉडिफाई करना है और उस आइडिया को मतलब कि मार्केट में देना है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट का नाम हो और आपको अच्छी हायरिंग भी अलग अलग कंपनी से रिक्वायरमेंट आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपका कितना सब्जेक्ट वाला मतलब कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके और किस तरीके से कितना क्या टोटल रहने वाला है, प्रैक्टिकल का, इंटरनल का, एक्सटर्नल का, वो आपको और इसका चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है। इस हम लोग क्या है यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपके पास 6 सेमेस्टर ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आपका यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ वो लिखा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टडी स्कीम दे रखा है, पीरियड वगैरह वीक वगैरह कितने लगने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मार्क एंड इवैल्यूएशन स्कीम, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है टोटल मार्क ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो सबसे पहला हम सब्जेक्ट उठाते हैं अपना। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो आपके पास पीरियड लगेंगे एक वीक में वो लगेंगे 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर हम बता दें इंटरनल असाइनमेंट कह सकते हैं, जो भी आपके टीचर वगैरह असाइनमेंट देंगे वो चीज़ आपको दिखाइए यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो थियोरटिकल एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल वाला वो होगा आपका 50 नंबर का, यहाँ पर 50 नंबर का आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इंटरनल मिला मिली के यहाँ पर आपके पास जो पूरा जो मतलब क्या एग्ज़ाम होने वाला है टोटल जुड़ेगा उसका 100 मतलब कि नंबर जुड़ने वाला है आपके मतलब कि पूरे सेमेस्टर के टोटल में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देख लेते हैं जो नए सब्जेक्ट हमारे पास मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो आपके पीरियड लगने वाले हैं वीक में, जो मतलब बोर्ड का शेड्यूल दे रखा है उसमें 5 लगेंगे और आपका ये भी 100 नंबर का टोटल होगा। आपका 50 नंबर का इसमें भी एक्सटर्नल होगा। उसके बाद आपके 50 नंबर का आपके पास असाइनमेंट और आपका इंटरनल जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज वाले देंगे, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें नए सब्जेक्ट, वो हमारे पास है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन ये भी है, इसमें आपके पास 4 पीरियड लगेंगे। 4 पीरियड लगने के साथ साथ इस ये के भी आपका टोटल जो होगा वो आपका 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। अगर आपने ऑटोमोबाइल ले रखा है ब्रांच, ऑटोमोबाइल अगर आपने ब्रांच ले रखा है तो आपको ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट पढ़ना है, चौथा वाला। और अगर आपको कैड ले रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए दे रखा है तो आपको कैड पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्शन ले रखा है तो आपको टूल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब कि सभी ब्रांच के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दे रखा है चौथा वाला। लेकिन 3 जो सब्जेक्ट मैंने शुरू को बताया आपको पास, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, ये आपके पास सभी ब्रांच के लिए सेम है। मतलब मैकेनिकल ब्रांच में भी जितनी कैटेगरी उन सभी के लिए सेम है, ठीक है।
अगर आगे बात कर लें, हमारे पास आगे दे रखा है RAC, मतलब कि दे रखा है रेफ्रिजरेशन प्लांट एंड इरिगेशन एंड सर्विसिंग। ठीक है, जो भी आपका फ्रिज AC है उसका क्या है, उसके मतलब के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट दे रखा है। जो नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच आती है वो आती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, उसके लिए भी सब्जेक्ट दे रखा है आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेकेंड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है प्रोजेक्ट। तो आपको बता दूँ मैं, आपका वो जो स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटी रहेंगी वो आपके पास रहेंगी 30 नंबर की, और जो प्रोजेक्ट का जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर तो अगर आप 80 नंबर भी पाते हैं ना, तो आपके परसेंटेज में काफ़ी बड़ा योगदान ये आपका प्रोजेक्ट ही देने वाला है। ठीक है, अगर हम टोटल की बात कर लें, आपका पूरा सेमेस्टर कितने नंबर का टोटल रहेगा, तो बता दें आपको पास वो आपका टोटल रहने वाला है 500 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 500 नंबर का आपका टोटल रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम बता दें आपको, अगर हम अब इसके लिए मेट्रोलॉजी एंड CNC मशीन की आपके पास क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।